अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और आज मैं मौजूद हूं एसपी इकबाल टोन इन्वेस्टिगेशन के ऑफिस में, जहां पर एक खातून और एक मर्द को लाया गया है। खातून और मर्द की कहानी बड़ी अजीब है। सबसे पहले मैं बताता चलूं कि जब औरत की शादी हो जाती है तो उसका मिजाजी खुदा उसका खामद होता है, लेकिन अगर वही औरत अपने खामद को मरवाने के लिए पिस्टल भी दे और उसके अलावा जहर का भी इस्तेमाल करे तो फिर ऐसी औरत का क्या इंजाम होना चाहिए। जिस तरह से अभी एसपी इकबाल टोन से भी हमारी बात हुई, उनका भी यही कहना था कि एक खातून और एक मर्द को जो है वो गिरफ़्तार किया गया है जो सिर्फ पसंद की शादी करना चाहते थे, और पसंद की शादी के सिलसिला में ख़ासकर औरत ने अपने जो है वो खामद को कत्ल करवाया। सबसे पहले मैं औरत की जानिब चलूँगा, उनसे बात करूँगा। आपका नाम क्या है? साइमा। साइमा, कितनी देर हो गई आपकी शादी को? 8 महीने। 8 महीने। थोड़ा सा ऊंची बोलो। जब आपने कत्ल करवाना था तो उस वक्त आपने बड़ा शोर मचाया था कि मेरे खामद को जल्दी से कोई कत्ल कर दे ताकि मैं इसके साथ शादी कर लूं। अब मेरी बारी आई आपके साथ प्रोग्राम करने की तो आप बड़ी आहिस्ता आहिस्ता बोल रही हैं मेरा नाम साइमा है। आप मेरे साथ ऊंची आवाज़ में बात करें ताकि शहरियों को पता चले कि आप जैसी औरतें दूसरी औरतों के लिए भी बदनामी का बाइस होती है। साइमा, कितनी देर पहले शादी हुई? शादी 8 महीने हो गए शादी। 8 माह पहले इसकी शादी हुई थी। आया कि 8 माह से पहले भी आपकी शहबाज के साथ दोस्ती चल रही थी? हाँ जी। आपकी कोई रिश्तेदारी है, मोहल्लेदारी है, आमने सामने रहते हैं, क्या मामला है? मेरे मामू का बेटा। ऊंची बोले जरा। मामू का बेटा है। आपका कजन है। नाजरीन, इनके मामू का ये बेटा है। जब आपके घर वालों ने आपके शादी के दिन रखे कि साइमा की शादी की जा रही है, क्या आपको आपका खामद पसंद नहीं था? नहीं पसंद था। मुझे पूरी बात बताएं। हाँ नहीं में बात ना करें। आप पुलिस को चक्कर दे सकती हैं पर मुझे नहीं चक्कर दे सकती। आप मुझे टोटल बात बताएं कि जब आपका रिश्ता तय हुआ था तो उस वक्त आपके ऊपर क्या बिजली गिरी, आपके दिल में क्या आया कि शहबाज मेरी ज़िंदगी से चला जाएगा और मेरी शादी किसी और जगह हो जाएगी? आपने पहले घर में कोई शोर शराबा नहीं किया? नहीं। क्यों नहीं किया? वैसे ही नहीं किया। उसकी क्या वजह? कोई वजह नहीं, घर वालों ने शादी कर। आपके खामद का नाम क्या था? दानिश आपके साथ कोई प्यार मोहब्बत नहीं करता था? कोई उनके साथ आपको अच्छा खाना नहीं खिलाता था, अच्छा घर नहीं देता था? कोई आपके दरमियान कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो आपको शहबाज पसंद है तो वो बंदा पसंद नहीं था? अगर आपने शादी करनी थी तो फिर अपने माँ बाप की बदनामी आपने करवाई है, सारी दुनिया आपको टेलीविज़न चैनल पर देख रही है, तो आप पहले ही कहते घर वालों से कि मैंने शहबाज से शादी करनी है। कौन सी तारीख थी, वो कौन सा दिन था? आपको याद ही होगा जब आपके वालिदैन ने रिश्ता तय किया था। बचपन से। किसके साथ किया था? दानिश के साथ। दानिश के साथ। जब बचपन में आपका रिश्ता तय हो गया था तो फिर शहबाज को अपनी ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत क्या थी? जब आपको पता था कि ये गाड़ी इसी ट्रैक पे चलनी है, इस ट्रैक से उतरेगी तो ये गाड़ी उलट जाएगी। फिर जब आपका दानिश से बचपन से रिश्ता तय हो गया था तो फिर आपको शहबाज की ज़िंदगी में आने का या शहबाज को आपकी ज़िंदगी में आने का कोई हक नहीं था? करो बात मेरे साथ। बस हमारी बात चल गई थी। कैसे बात चल रही थी? आपके घर आता था या आप इनके घर जाती थी? कैसे सिलसिले हुए? कैसे आपने एक दूसरे को अपना मोबाइल नंबर दिया? मुझे पूरी बात बताओ। हमारा आना जाना था, मेरे मामू का बेटा था। ठीक है। तो इस वजह से शादी के बाद फिर हमारी शादी के बाद आपकी दोस्ती हुई है? पहले से? शादी के बाद। तो फिर दानिश जब आपकी ज़िंदगी में आ गया, यहाँ तो हो ना, अभी आप कहती हैं कि दानिश मेरा जो है वो बचपन का मेरा मंगेतर था, मेरे घर वालों ने शादी की थी। आया कि मैं पूछना ये चाहता हूँ कि इस बंदे के अंदर कौन सी ऐसी खसूसियत है जो दानिश के अंदर नहीं थी? आया कि दानिश एक खामद बन के आपके साथ अच्छे रिलेशन नहीं पैदा करता था आपको? जिस तरह से नाज़रीन, खामन जो होते हैं वो अपनी बीवियों को ले जाकर अच्छे खाने भी खिलाते हैं, क्योंकि घर की जो रानियां होती हैं, सरों का ताज होती हैं, जो बीवियां होती हैं, बीवियां सिर्फ नाम ही बीवी नहीं है। बीवी जो होती है वो आपके घर का चौकीदार भी होती है, आपके बच्चों की नौकरानी भी होती है, आपके घर की नौकरानी भी होती है। आप चाहे किसी भी मुल्क में चले जाएं, खातून जो बीवी होती है वो बड़ा किरदार पेश करती है, बड़ा किरदार अदा करती है। यहाँ तक कि मैंने ऐसी बीवियां भी देखी हुई हैं जो अपने ससुराल की टांगे दबाकर उनको चाय पानी खाना पिलाकर फिर उसके बाद सोती है। अगर आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं था तो फिर आप अपने घर वालों से पहले कहते कि मैंने जो है वो दानिश के साथ शादी नहीं करनी, मैंने इसके साथ शादी करनी है। ये कौन सा इतना पढ़ा लिखा है कि जो आपने अपने खामद को कत्ल करवाया? आपने
جس طرح سے بتایا تھا ایس پی انویسٹیگیشن اقبال ٹو نے، پہلے اس خاتون نے اپنے خاوند کو زہر دیا، سلو پوائزن جسے کہا جاتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ خاوند اس سلو پوائزن سے اس کی موت نہیں ہو رہی، پھر اس کے بعد جناب شہباز صاحب کو پستول جو ہے وہ مل گیا، اور شہباز صاحب نے سارے گھر والوں کو چاولوں کے اندر نشہ آور چیز ملا دی۔ پلانے کے بعد سارے گھر والے سو گئے، اور اس نے جب فائر کیا تو فائر کی آواز سوئے بندے کو کہاں آتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس دن کیا ہوا تھا سائمہ، جس دن اس نے پوائزن لا کے دیا تھا گھر سے؟ گولیاں، ہاں وہ زہر جو تھا گولیاں لا کر دی تھی، وہ دودھ میں ڈالی تھی۔ آپ نے دودھ میں ڈالی تھی؟ ہاں جی۔ تمہارا کلیجہ نہیں پھٹا؟ نہیں۔ تمہارا مجازی خدا تڑپ تڑپ کر مر رہا ہے، تم نے، اس نے گولی ماری، اللہ نے پھر اس کی زندگی بچائی، لیکن تم نے اس کے منہ کے اوپر تکیہ رکھ کے اس کا گلا دبایا۔ ایک تو وہ زخمی تھا، اوپر سے اس کو آپ نے تکیہ رکھ کے مارا۔ جب اس کے منہ پہ تکیہ رکھ کے زور لگایا، ٹانگیں نہیں کانپی؟ نہیں۔ انسانی جان تھی، کوئی بکرا تو نہیں تھا۔ آج کل تو بکرا عید بھی قریب ہے، بکرا خریدنے چلے جاؤ، جب بکرا خرید کے 5 دن پہلے لایا جاتا ہے اور اس کو ذبح کیا جاتا ہے تو بندہ روتا ہے کہ یار میں نے اس کو 5 دن بڑا پیار کیا ہے، بڑے میں نے اس کو چارے شارے ڈالے ہیں، اس کے ساتھ میرے بچوں کا بھی بڑا پیار تھا، یہ آج ذبح ہو رہا ہے، آج اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا ہے، بندے کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ تو آپ کا 8 مہینے کا مجازی خدا تھا، کسی کے ساتھ 8 گھنٹے گزارے ہوں تو وہ نہیں بھولتے۔ کون سی بات ایسی بری لگی کہ اس کو مروانے پر آپ آ گئی؟ بس لڑائی جھگڑا چل رہا۔ کیا لڑائی جھگڑا چل رہا تھا؟ لڑائی بھوک کی ہوتی ہے، خرچہ نہیں دیتا تھا؟ گھریلو نہیں۔ کیا میرے والوں کی؟ بولو۔ بس گھر کی لڑائی کی وجہ بھائی لڑائی تو آپ کی پیدا ہونی ہی ہونی تھی۔ جب آپ نے دیکھا کہ میرا جو خاوند ہے وہ نہیں مر رہا، کبھی آپ سلو پوائزن دے رہی ہیں، کبھی آپ گولیاں دے رہی ہیں، کبھی آپ اس کو جو ہے وہ پستول سے مروانے کے لیے جو ہے وہ بندے کو آپ نے تیار کر لیا، اس رات سارے گھر والوں کو آپ نے نشہ دیا تھا؟ ہاں جی۔ اس کے بعد ان کو چیک بھی کیا ہوگا؟ نہیں۔ جب وہ نشہ والے چاول کھا کے سو گئے ہیں، ہاں جی۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس کو فون کر کے کہا کہ آجو سارے گھر لے سو گئے؟ نہیں۔ کیا ہوا تھا پھر؟ پوری بات بتاؤ۔ 10 بجے اس کو یہ گھر آیا تھا، اس کو میں نے میں بتایا۔ نے کہا میرے ساتھ تھوڑا سا اونچی بولو۔ پھر میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جب آپ نے بندے کو مروانا تھا تو اس وقت آپ کی آوازیں سارا علاقہ سنتا تھا، جب آپ پکڑی گئی ہو تو آپ کی آواز نہیں نکل رہی۔ 10 بجے جب شہباز گھر آیا تھا، میں نے اسے کہا تھا کہ چاولوں میں نشہ ڈال دیا ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے چاول کھائے اور 2 بجے شہباز آیا تھا، شہباز نے آ کر گولی مار دی۔ تمہارے سامنے گولی مار دی؟ نہیں، میں باہر تھی۔ تم نے کہا تھا اس کو گولی مار دو؟ کیا؟ آپ نے اسے کہا تھا اس کو کہ اس کو گولی مار دو؟ ہاں جی، پلاننگ بنائی تھی۔ وہ کون تھا بندہ؟ تمہارا خاوند تھا؟ ہاں جی۔ کون مرواتا ہے خاوندوں کو؟ تمہارے سر کا تاج تھا؟ ہاں جی۔ تمہارا مجازی خدا تھا؟ ہاں جی۔ تمہیں باہر سے پیسے کما کے، چاہے اندھیری ہو، طوفان ہو، گرمی ہو، سردی ہو، پیسے کما کے باہر سے لا کے دیتا تھا، تمہیں کھلاتا پلاتا تھا؟ نہیں کھلاتا تھا؟ کیوں نہیں کھلاتا تھا؟ جب آپ اس کے ساتھ شادی ہو گئی، نکاح میں آ گئی، تو پھر اپنی زندگی کے سہانے خواب اس بیچارے نے بھی دیکھے ہوں گے۔ سب سے بڑی بات تو ناظرین یہ تھی کہ اگر ایسے معاملات پیدا ہو گئے تھے، آج بھی پاکستان میں ہزاروں خواتین ہیں، ہزاروں مرد ہیں، قتل کی صورت میں جو ہے وہ نہیں جاتے، لیکن وہ اپنی علیحدگی پسند کر لیتے ہیں۔ آپ کو چاہیے تھا، اگر دانش آپ کو پسند نہیں تھا تو آپ کو شہباز پسند تھا، تو فرسٹلی آپ سب سے پہلے بات کرتے کہ میں نے شہباز سے شادی کرنی ہے۔ اگر آپ کی ہو گئی، آپ برادری میں اپنی انسلٹ سے بچنے کے لیے جو ہے وہ آپ نے دانش سے شادی کر لی، تو پھر اس کو مروانا نہیں چاہیے تھا۔ آپ اچھے طریقے سے باقاعدہ طور پر اسے جو ہے وہ ڈیورس لیتے، اسے بتاتے کہ میں کسی اور کو چاہتی ہوں، تاکہ وہ آپ کو طلاق دیتا، وہ جا کے نئی بیوی کر لیتا، آپ نیا خاوند کر لیتی۔ خاوند تو آپ نے آلریڈی پہلے تیار کیا ہوا تھا۔ ہاں جی۔ ہاں جی کی بتاؤ مجھے، کیا بتاؤں؟ یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ قتل کروانا ضروری تھا؟ ہاں جی۔ ضروری تھا؟ ہاں جی، ہو گیا، غلطی ہو گئی۔ تمہارے بھائی بھی ہیں؟ ہاں جی۔ اگر ان کی بیویاں بھی ایسے کریں، یار بنائیں باہر، کیا بیتے گی تیرے دل پہ؟ بولو۔ بہت برا۔ آپ نے تو کسی کا بچہ مروا دیا، اسے قتل کروا دیا، اس کو قبر میں پھینکوا دیا۔ آپ کے بھائی اگر یہی کام کریں کیا بنے گا؟ آپ کے بہنوئی آپ کی بہن کو طلاق دیں اور اس کو قتل کروائیں، کیا آپ کے دل پہ بیتے گی؟ بہت برا۔ تو یہ اچھا ہوا ہے؟ نہیں۔ اب انجام کیا ہوگا؟ معافی۔ ماں باپ ہیں؟ ہاں جی۔
जब कोट लखपत जेल में वो सलाखों के साथ लग लग के चीखेंगे, रोएंगे कि तुमने ये क्या किया, उधर सारे मुआशरे को, सारी बरादरी को, सारे इलाके को, अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाओगी? बस गलती हो तुम इस काबिल हो कि अपने भाइयों के साथ आंखों से आंखें मिला के भी बात कर सको? नहीं। लोगों ने कहना ये खुद ठीक नहीं, इसका किरदार भी ठीक नहीं था, कहेंगे? पता नहीं। पता क्यों नहीं है? सारी दुनिया मेरे टेलीविजन चैनल पर तुम्हें देख रही है, 50 लाख बंदा तुम्हें टेलीविजन चैनल पर देख रहा है, और तुम कहती हो पता नहीं। तुमने बेगाना बच्चा मरवा दिया गोली मरवा के, उसके बाद भी तुम्हें सब्र नहीं आया, और जालिम औरत तूने उसके मुंह पे तकिया रख के मार दिया। हाँ जी। मेरे साथ ही ये साइमा, जो कि सांदा पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है, ये अपने इश्क, अपनी मोहब्बत में अंधी हो गई थी, इसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। 8 महीने शादी की, 8 महीने में तो दावतें ख़त्म नहीं होती, कभी मामा, कभी चाचा, कभी ताया, कभी नाना, कभी दादा, दावतें करते हैं शादी की खुशी में। मेहंदी हाथों से नहीं सूखती। इसने जब मेहंदी लगाई थी तो उसी दिन प्लान कर लिया था, मेहंदी सूखने से पहले पहले मैंने अपने खामन को कत्ल करवाना है, और बाकायदा पॉइजन जो थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता देने लग गई ताकि ये अपनी मौत आप मर जाए। लेकिन लाहौर में कानून मौजूद है, लाहौर में पुलिस मौजूद है, लाहौर में इस कदर जो है वो आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने जदीद टेक्नोलॉजी को जो है वो ईजाद किया है, और बाकायदा तौर पर बहुत सारे ऐसे सेफ सिटी कैमरे, बहुत सारी ऐसी लोकेशंस और दीगर जो है वो ऐसी चीज़ें जो कि डाकू हो, चोर हो, कातिल हो, कोई भी क्राइम करने वाला हो, उसको पकड़ने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। इसने अपनी तरफ से बड़ी चालाकी की कि शायद मैं अपने खामन को मरवा दूंगी और मैं चुप करके जेल चली जाऊंगी, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि आपने ऊपर जाके भी जवाब देना है, अल्लाह ताला की अदालत में भी पेश होना है। जिस बंदे को तुमने कत्ल करवाया उसने 8 महीने तुम्हारे साथ गुजारे हैं। मैं समझता हूँ कि जो मर्द होते हैं बेचारे सारा दिन गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, तूफान में बाहर मेहनत करते हैं सिर्फ अपनी बीवी, अपने बच्चों को पालने के लिए। जब आपकी शादी हुई होगी तो आपने फिर 1 महीने में जो है वो बड़ी कसमें, बड़े वादे किए होंगे कि तुम मुझे ना छोड़ना, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा, अल्लाह हमें औलाद देगा तो अपने बच्चे को ये बनाएंगे। सारे ख्वाब तुमने उसका चकनाचूर किए हैं ना। हाँ जी। इसके साथ अब शादी हो जाएगी तुम्हारी? पता नहीं। कत्ल करने के बाद तुमने इसको हासिल करना था ना, अब ये भी आपसे हासिल नहीं होना। इसने भी सजाए मौत हो जाना, तुमने भी सजाए मौत हो जाना है। 302 का आपने जुर्म किया है, बोलो ना। हाँ जी। ये थी मेरे साथ साइमा। मैं चलूँगा, मेरे साथ यहाँ पर शहबाज भी मौजूद है, और मेरा अगर कैमरा मैन नुमान दिखा सके तो इस वक्त शहबाज के हाथ में जो है वो हथकड़ी लगी हुई है, और बाकायदा ये 302 का मुलज़म है। थाना सांदा के इलाका में इसने जो है वो अपनी बीवी के, अपनी जो है वो महबूबा के खामन को जो है वो इसने कत्ल किया। और मुझे बताओ कितनी तालीम है तुम्हारी? मैं नहीं पढ़ा हूँ। तू पढ़िया नहीं तो इश्क करन टुर पे तू, बोलो। उससे गलती हो गई यार। वो तो कहती मैं इसको पसंद करती हूँ, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। बस इस तरह ही है। हाय लाग गया ना बुढ़ी पीछे लाग के। हाँ जी। भैन भरा है नहीं? हाँ जी है। की कहणगे तैनूं जेल जाके? जलालत ही हो गई। जलालत ते सब तो वड्डी है कि इलाके दे विच लोग की कहणगे कि अपनी कजन दे नाल इश्क लड़ा रहा सी, कहणगे। हाँ जी। सारी बात बताओ मुझे भी कि कहाँ से साइमा को मोबाइल नंबर दिया था, दोस्ती कहाँ से शुरू हुई थी? पता नहीं था वो शादीशुदा है, पता नहीं था 8 महीने उसकी पहले शादी हुई है। अगर तुमने शादी करनी थी, तुम इतने मर्द थे तो आप अपनी बरादरी को फेस करते कि मैंने साइमा के साथ शादी करनी है, मैंने साइमा की शादी कहीं और नहीं होने देनी। फिर उसके खामन को गोली मारी, और जिस तरह से मैंने बताया कि गोली लगने के बावजूद भी खातून ने जो है वो उसके चेहरे के ऊपर तकिया रखा, तकिया रख के अपने ही खामिंद को कत्ल किया। ये जो खातून है, ये खातून के नाम पर एक धब्बा है। बहुत सारी, जिस तरह से मैंने बताया कि खातून अपने वालिदैन की, बहन भाइयों की शर्म के लिए अपना दुपट्टा तक नहीं उतरने देती, लेकिन ये जो मेरे साथ साइमा खड़ी है इसे कोई पछतावा नहीं है। इसकी जुबान पे एक ही है, मैं इससे प्यार करती थी, मैं उसे शादी नहीं करना चाहती थी। अगर तू शादी नहीं करना चाहती थी तो आप अपने घर वालों को पहले बताते ताकि वो इसकी शादी इसके साथ ना करते। और तुमने जब गोली मारी है इसके खामद को, तुम्हें शर्म नहीं आई कि मैं कौन सा काम कर रहा हूँ? बस अभी गलती हो गई है। मैं गलती हो गई, तू फांसी लग जाना है, बस गलती हो गई है। गोली चलाते वक्त गलती नहीं हुई?
बस दिमाग ने काम ही नहीं किया ना। तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम कभी नीला थोथा ला के उस औरत को देते हो कि अपने मियाँ को खिला दे, कभी तुम नींद की गोलियां देते हो अपने मियाँ को खिला दे, और तुम्हें पता नहीं है कि ये तुम्हारी कजन है। कजन है तो कजन दा की तू भार रखिया? क्या बात है, बस गलती हो गई इंसान से। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि कत्ल की असल वजूहात थी, नाजरीन, कत्ल की वजूहात थी कि लड़की और लड़का एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे, जबकि लड़की की शादी कहीं और हो गई और आपके जो ख्वाब थे वो चकनाचूर हो गए। असल मेन मकसद तो शादी करना था ना? हाँ जी, शादी करना चाहने से पहले। तो फिर की क्यों नहीं? वह नहीं हुई पहले। पिस्तौल कहाँ से लिया था? उधर किराएदार आया था। उधर किराएदार पिस्तौल किराए थे मिल देने? नहीं, मुल लिया था। किन्ने दा? 9,000 ਦਾ 8-9,000 ਦਾ। कौन देना 8-9,000 ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਹੀ ਪਿਸਤੌਲ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ ਕਿ ਫੜਾਇਆ ਹੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੜਵਾਇਆ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ 4-5 ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। हाँ साहब जी। ये बिल्कुल बकवास करता है, झूठ बोलता है। आज तक मेरे साथ बहुत सारे यहाँ पे लोग भी खड़े हैं, मैं इनसे भी सवाल करता हूँ कि आज तक राह चलते किसी बंदे का पता चलता है इसने पिस्तौल लगाया और ये 8,000 का बेचना चाहता है, 8,000 का इसने पिस्तौल लिया, उसके घर का नहीं पता? नहीं। राह चलते हुए एक बंदे को आवाज दी, यार गाल सुनी जरा, तेरे को पिस्तौल भेजना ही? हाँ जी, ये लो जी 8,000 का। 8,000 दिया, आप अपने घर, वो अपने घर, आपको घर का ही नहीं पता? हाँ जी, बस गलती हो गई आपकी। बड़ी देर का है मेरे पास। मैं समझता हूँ कि सांदा थाना पुलिस की ये नाकस तफ्तीश है कि ये जो अपने पैरों पे खड़ा है, जिसने इतना बड़ा जुर्म किया है, इसके साथ उस पिस्तौल बेचने वाले को भी खड़ा होना चाहिए था जिसने आला कत्ल इसको दिया। अगर वो बंदा इसको पिस्तौल ना देता तो शायद ये बंदा कत्ल ना होता। देर का पिस्तौल है। कितनी देर का? हो गए 5-4 महीने। 5-4 महीने, बहुत देर हो गई है। हाँ जी। कौन है बंदा पिस्तौल बेचने वाला? साहब जी नहीं जानता, मैंने उन्होंने मारे उन्होंने, फिर भी मैं यकीन मनो नहीं पता है। उत्थे मैं गावां बन्नना पाया तो दे गया सी मैनू। किन्ने दा दे गया? 8-9,000 रुपये का लिया सही याद नहीं है, मैं झूठ बोल रहा हूँ कोई। मझां चोना? हाँ जी। तेनू फिर पिस्तौल की जरूरत की पै गई? बस एवं गन पॉइंट ते मझां चोणियां सी? नहीं साहब जी, कितने गन पॉइंट से कितने जाने? की फिर करना सी? कुछ भी नहीं, वैसे एवं जान गलती हो गई, ले लिया एवं जान बुझ गई। और भाई आप दोनों की जेलें अलग अलग हैं, उसकी जेल कोट लखपत है, तुम्हारी जेल डिस्ट्रिक्ट कैंप जेल है। आपकी और उसकी जेल का फ़र्क जो है वो 8 से 10 किलोमीटर का वाया है, और आपके साथ जो होगा वो आपको नहीं मालूम क्या होगा। मैं समझता हूँ, मैं बाकायदा तौर पर समझता हूँ कि ऐसे मुआशरे में जो नासूर होते हैं, आप बिल्कुल नासूर हैं, जिसने जो है वो नाहक बंदे को कत्ल किया। आपको पता है वो बेचारे ने शादी की, बड़े सुहाने ख्वाब देखे, हर बंदा देखता है। उसने शादी की, सुहाने ख्वाब देखे और उसने कहा कि मैं अपना घर बसाऊंगा, तुमने उसके सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। बस साहब जी गलती हो गई, होना अब क्या करें, जो सजा वो तो मिलनी है, इसे मौत ही आ जाए जगह। ये कहता है जी हुन मौत ही आ जाए चंगा वे। मौत के हवाले से अगर देखा जाए तो ये अब मौत मांग रहा है, क्योंकि इसने एक बंदे को जो है वो पहले मौत के घाट उतारा था। जिस तरह से सांदा का ये सारा वकूआ था, इंचार्ज साहब से भी बात करेंगे और बाकायदा जो है वो SP इन्वेस्टिगेशन से भी बात करेंगे। ताहाल एक ब्रेक के बाद जिस तरह से खातून की और मर्द की आपने बात सुनी, ये अपना रिलेशन जो है वो उसको कायम दायम रखने के लिए इनके रास्ते में एक दीवार खामन नाम की आई और इन्होंने दीवार फेंकने की कोशिश की। जब देखा कि दीवार नहीं गिर रही तो फिर उसको गोली का इस्तेमाल किया, पहले जहर का इस्तेमाल किया गया, लेकिन फिर जाकर उसको जो है वो कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद इन्होंने बड़ी जो है वो कत्ल को छुपाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जो है वो उसको गिरफ्तार कर लिया है। मजीद भी पुलिस अफसरान से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सांदा के साथ, और मेरे साथ यहाँ पर रियासत अली नागरा जो बड़े कम्पिटेंट इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है। इससे पहले भी इन्होंने कई ऐसे मर्डर जो है वो ट्रेस किए हैं। ताहाल उनकी तरफ चलते हैं और उनसे बात करेंगे कि किस तरह से ये मर्डर जो है वो ट्रेस किया गया। सर ये बताएँ कि खातून ने अपने खामंद को कत्ल करवाया, बल्कि करवाया नहीं, किया भी, क्योंकि ये
اس کی بالکل پوری مکمل ساتھی تھی اس قتل میں. جو ملزم آتا ہے گھر میں پسٹل لے کر وہ فائر کرتا ہے, وہ زخمی ہو جاتا ہے, لیکن خاتون پھر تکیے کا استعمال کر کے اس کو قتل کرتی ہے. سارا واقعہ کیا ہے؟ مورخا 21/5/23 کو ایک 155 کی کال ہوئی ہے. اس کال کے موقع پر میں میرے ایس پی صاحبان میرے ڈی ایس پی صاحبان موقع پہ پہنچے ہیں تو ایک گھر کے اندر ناش خون میں لت پت پڑی ہوئی تھی. جو گھر والوں سے دریافت کیا تو کسی نے کوئی بھی ان کے متعلق کوئی بات نہ کہی, نہ تو انہوں نے فائر کی بات سنی ہے, نہ کسی کے متعلق کوئی بات ہوئی ہے. یہ بلائنڈ مرڈر کے متعلق FIR ہو گئی ہے. میں نے اپنی محکمہ صلاحیتوں اور جدید ٹیکنالوجی کے تحت میں ملزمہ تک پہنچا, بلکہ ٹریس نہیں کیا بلکہ ان کو میں نے گرفتار کیا. گرفتار کرنے کے بعد میں نے ان سے اعلیٰ قتل اور جو وہ زہریلا محلول انہوں نے ملا کر ان کو دیا تھا وہ بھی میں نے برآمد کر لیا ہے. ان کو پراسیکیوشن کی مدد سے انشاءاللہ کیفر کردار تک. اچھا مجھے یہ بتائیں, جب 15 کی کال ہوئی آپ لوگ موقع پہ گئے, جی آپ نے دیکھا جا کر, اور گھر کے اندر سے ہے نا جو پوائزن بھی برآمد کی گئی, کیا خاتون پہلے زہر کے ذریعے اپنے خامند کو قتل کرنا چاہتی تھی؟ یہ پہلے محلول انہوں نے ملا کر رکھا ہوا تھا. جب وہ رات کو آتا تھا اس کو دودھ میں ملا کر دیتی تھی, لیکن اس سے ان کا ذہن تھا کہ یہ مر جائے گا, لیکن یہ نہ مرا. تو پھر ہفتے کے بروز ہفتے کے دوپہر کے ٹائم انہوں دونوں نے جو آپس میں جو پلان بنایا کہ رات کو انہوں نے میٹھے چاول پلا کر ان میں زہریلی گولیاں ملا کر دے دی. وہ تمام لوگ سو گئے, اور جو قاتل ہے یہ مقتول کا کزن ہے, چچا زاد بھائی ہے, شہباز ان کا نام ہے. یہ رات کو تقریباً 2:45 بجے رات کے داخل ہوا ہے. پلان کے تحت دروازہ اس نے پہلے کھولا ہوا تھا سیما نے, وہ اندر گیا. اندر جا کر انہوں نے جو لیٹا ہوا تھا اس کو کمر پہ فائر مارا جو اس کے آر پار ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں, اور اس کے بعد جو سیما ملزمہ ہے یہ آدھے گھنٹے کے بعد گئی ہے. اس وقت وہ سانس لے رہا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے مکمل دوبارہ اس کے سانس پہ تکیہ رکھ کر جب تک وہ ختم نہیں ہوا اس کو انہوں نے. ناگرہ صاحب بطور پولیس آفیسر آپ اس بات کو سمجھتے ہیں اگر خاتون اپنے میاں کا ساتھ دیتی, پہلی بات ہے یہ قتل نہیں ہونا تھا, دوسری بات ہے اگر اس کا احساس کرتی تو جس طرح سے اس نے فائر مار کے اس کے خامند کو زخمی کیا ہے, یہ چاہتی تو اپنے خامند کو بچا بھی سکتی تھی کہ بچائے اس کے چہرے پہ تکیہ رکھنے کے. آپ کیا سمجھتے ہیں 109 کی یہ مرتکب ہے یا 302 کی؟ یہ برابر کی 302 کی برابر کی شریک ہے, کیونکہ اس نے فائر مارا اور اس نے منہ پہ تکیہ رکھا. جی یہ برابر کی شریک ہے اس قاتل میں, اور اس سے جو ایویڈنس ہے وہ ہم نے کلیکٹ کر لی ہے, اور پراسیکیوشن کی مدد سے ان کو کیفر کردار تک. اچھا مجھے یہ بھی بتائیں کہ 8,000 روپے کا یہ بولتا جی میں نے پسٹل لیا ہے, آیا کہ پسٹل فروخت کرنے والے کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے یا اس کے لیے کوئی ٹیم تشکیل دی ہے اس کو گرفتار؟ یہ کہہ رہا ہے کہ آج سے 8-9 ماہ قبل ایک ہمارا ادھر محلے میں کرایہ دار تھا, ان سے لیا جن کا ابھی تک ان کو کوئی عطا پتہ نہیں. وہ ان کو ٹریس کر رہے ہیں, اگر مل جائے گا تو وہ ان کو بھی جو میری سے بات ہوئی ہے تو یہ کہتا ہے جی وہ بندہ کوئی راہ گیر تھا جسے میں نے 8,000 کا پسٹل لیا ہے, وہ بندے کا نہیں پتہ چل رہا ہے. ایسے کبھی ہوتا نہیں ہے, جو بندہ اپنا پسٹل فروخت کرتا ہے اس کے کوئی گھر بار کا پتہ ہوتا ہے, اس کے کوئی تعلقات کا پتہ ہوتا ہے, اس کے کوئی موبائل نمبر کا پتہ ہوتا ہے. راہ چلتے سڑکوں کے اوپر پستول تو نہیں بک رہے. یہ کراچی تھوڑی ہے, یہ لاہور ہے. یہی کہہ رہا ہے کہ وہ محلے میں کرایہ دار تھا, ہماری ان کی جان پہچان تھوڑی سی تھی, لیکن وہ کرائے پہ سے وہ چلے گئے ہیں لوگ, ان کو ٹریس اپنے طور پہ کر رہے ہیں. اگر وہ مل جائے گا جو اس پہ ضابطہ کارروائی بنے گی ان کے خلاف بھی کریں گے. آپ بطور پولیس آفیسر اس علاقے میں گئے تھے جہاں پہ وہ بندہ رہتا تھا, جہاں پہ وہ قتل ہوا تھا, اس کی ریپوٹیشن کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ لوگوں نے کیا بتایا. اس کا کردار اس عورت کے ساتھ ٹھیک تھا, اس کا ملنا جلنا اس عورت کے ساتھ ٹھیک تھا, آیا کہ وہ اس عورت کی عزت نہیں کرتا تھا؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بڑے شریف آدمی ہوتے ہیں, جس طرح سے یہ خاتون ہے, یہ بڑی تیز ترار اور چلاک خاتون, اپنا خامند قتل کروا دیا, آیا کہ مرنے والا کوئی شریف آدمی تھا؟ بالکل شریف آدمی تھا. یہ 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا. وہ مقتول کی ایک لے پالک سسٹر ان کے پاس ہے. اچھا, اتنا قریبی ان کا رشتہ ہے. 6 بہنوں کا وہ اکلوتا بھائی تھا جس کو قتل کر دیا گیا. بڑی جو ہے وہ عجیب و غریب یہ کہانی تھی کہ لڑکی نے جو ہے وہ اپنے خامند کو قتل کروایا اور باقاعدہ طور پر یہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا, لیکن آخرکار دونوں لڑکی اور لڑکا جو ہے وہ پولیس کی کسٹڈی میں آ گئے ہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ایک
नाहक जो है वो कत्ल हो गया, लेकिन कत्ल कोई भी हो वो छुपता नहीं है। रियासत अली नागरा इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सांदा तैनात है, जिन्होंने दोनों खातून और मर्द को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है और पिस्टल फरोख्त करने वाले की तलाश जो है वो अभी जारी है। मजीद एसपी इन्वेस्टिगेशन से भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद एसपी इन्वेस्टिगेशन की जानिब चलते हैं और उनसे बात करेंगे कि मामला किस तरह से था और आइंदा जो है वो पिस्टल जिसने फरोख्त किया था उसकी गिरफ्तारी के लिए कौन सी टीम तश्कील दी है। मैं मौजूद हूँ एसपी इन्वेस्टिगेशन इकबाल टोन अकीला नकवी के हमरा। आज उनसे बात करें कि जिस तरह से खातून को जो है वो गिरफ्तार किया गया है, साथ उसके एक मर्द था, दोनों ने जो है वो कत्ल की वारदात की थी और ये बड़ी जो है वो महारत रख के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने इस केस को ट्रेस किया। खासकर शेरा कोट के हवाले से अगर देखा जाए तो शेरा कोट का ये सांदा का इलाका था जहाँ पर ये वारदात हुई थी। शेरा कोट बिल्कुल उसके साथ ही लगता है और ये बड़ा तासुर पाया जाता था कि कत्ल करने वाला कौन है, क्योंकि वहाँ पर जब फायर हुआ तो फायर के बाद कत्ल का जो है वो कोई ऐसा सामने नहीं आ रहा था मामला कि किसी को गिरफ्तार किया जा सके, क्योंकि ऑन द स्पॉट मुद्दई मुकदमा को गिरफ्तार करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक रिस्क होता है कि अगर उसको गिरफ्तार कर लिया, अगर वो मुलजिम निकल आया तो ठीक, अगर ना निकला तो लोग इस पर शोर शराबा भी करते हैं कि मुद्दई मुकदमा को गिरफ्तार किया जा रहा है। मैडम, आज के हवाले से जो देखा जाएगा, आज एक सैमा पकड़ी गई और शबाज पकड़ा गया। ऑलरेडी ये पहले एक दूसरे में के साथ रिलेशन में थे और कहा जा रहा था कि ये शादी करना चाहते थे। आया कि आप बतौर पुलिस ऑफिसर इस बात को समझती हैं कि अगर इनके घर वालों की इनके साथ कोई मर्जी शामिल होती तो ये कत्ल ना होता, और बतौर पुलिस ऑफिसर आप क्या समझती हैं इसकी कत्ल की बड़ी वजूहात क्या हो सकती? ये आपकी बात ठीक है कि अगर यही बात पहले मिल बैठकर ये आपस में कर लेते तो एक इंसान भी ज़ाया ना होता। वो भी 6 बहनों का इकलौता भाई था। अगर इस खातून की थी पसंद तो इसको अपनी फैमिली से शेयर करना चाहिए था। ये भी एक बात हो सकती है कि हो सकता है इसने डर के मारे या वैसे छुपाना चाहा, ना शेयर की। लेकिन वही चीज़ है कि ये मामला उस तरह से कत्ल के बगैर भी हल हो सकता था मिल बैठ कर, और ख़ाली एक पसंद के ऊपर किसी को कत्ल करना मेरा ख्याल है ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। आप समझती हैं कि अगर शादी हो भी गई थी तो उसमें तलाक जो अल्फाज है तलाक वाला, तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कत्ल से बचने के लिए लोग अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। इनको भी चाहिए था अगर अपने रास्ते कानूनी तरीके से अलग कर लेते तो शायद साइमा की शादी कहीं और हो जाती, दानिश की शादी कहीं और हो जाती, या इंसानी जान ना जाती। लेकिन जो कत्ल करने वाला है वो फायर मारता है और बाकायदा वो मुलजमा उसका साथ देकर तकिया मुंह के ऊपर रखती है। इस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि जब ये वकूआ हुआ था उस वक्त आपने क्या तासुर पाया था इलाके का? जब ये वकूआ हुआ था तो उस वक्त हमारे तासुरात यही थे कि फ़ैमिली में से कोई इन्वॉल्व है, क्योंकि ऐसा जनरली होता नहीं है कि अगर फायर हो तो किसी को पता ही ना चले और घर वाले सब इतनी गहरी नींद सोए कि वो सुबह ही उठे। रूटीन में इसका जो वालिद है लड़के का वो फजर के टाइम उठता था, तो उस दिन उसकी फजर भी मिस हुई। तो थोड़ी सी चीज़ें डुबियस थी, थोड़ा हमें शक हुआ। लेकिन वही बात है कि फ़ौरन आप कत्ल के मौके से जब फैमिली एग्रीव्ड होती है तो हम अपना ये शक इस तरह का फ़ौरन जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर एक चीज़ हमारे अगेंस्ट जाती है कि जी मुद्दई को ही कातिल बना लिया। लेकिन जब हमने थोड़ा सा इसको आहिस्ता आहिस्ता प्रूव किया, इलाके में देखा, साइमा का बिहेवियर देखा, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी, उसमें एक इत्मीनान था, वो उस तरह से परेशान नहीं थी जैसे शोहर की जाने पर एक परेशानी होती है बीवी को। तो उन चीज़ों को फिर हमारे इंस्पेक्टर साहब जो हैं रियासत नागरा, उन्होंने बड़ी महारत के साथ फैमिली को बुला के टेक्निकली इसको देखा और फिर हमने इसको फाइनली रिवील किया कि ये इसमें रीज़न थी। मैडम, इस केस के अंदर अभी मुद्दई मुकदमा कौन है? आया कि लड़की की जानिब से किसी को बनाया गया था या जो कत्ल हुआ है उसकी जानिब से किसी बहन भाई को बनाया गया? जी, मकतूल के वालिद इसमें मुद्दई हैं। आया कि आप समझते हैं कि वो इनकी बहू है, इनके दरमियान जो है वो कोई सुलह सफाई का अंदेशा भी पैदा हो सकता है, या इससे पहले कोई इस तरह की इनकी कोई एक्टिविटी है? क्योंकि ये तो अनपढ़ था बंदा जिसको जो है वो खासकर पिस्टल उसको मिला और बाकायदा तौर पर अभी पिस्टल वाला बंदा भी गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि वो कह रहा है जी सड़क पे चलता राहगीर बंदा मुझे 8,000 रुपये का पिस्टल दे के चला गया, मुझे कोई इसका आता पता नहीं है। ऐसा तो नहीं होता ना? नहीं, इसके किसी जानने वाले से ही अपने लिए पिस्टल ख़रीदी है इसने और हम उसको भी ट्रेस कर रहे हैं ये कहाँ से इसने ली है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि सुलह का चांस, तो फैमिली मैटर्स में चांस होता है सुलह का, इस फैक्टर को हम रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि हमने तो तमाम शवाहिद इसलिए इकट्ठे किए हैं कि ये कन्विक्ट हों और इनको सज़ा मिले, ताकि ये एक मिसाल बने लोगों के सामने कि इस तरह की चीज़ों का हल कत्ल नहीं होता। हम तो यही चाहेंगे कि इसको सज़ा मिले। बाकी उनका फैमिली मैटर है, अगर वो सुलह चाहें या कुछ भी चाहें वो उनका अपना एक वो है, लेकिन हमने सारी एविडेंस इसी नीयत से इकट्ठी की है कि इनको सज़ा मिले। आप बतौर पुलिस ऑफिसर एसपी इकबाल टोन यहाँ तैनात है इन्वेस्टिगेशन, आप समझती हैं खातून 109 की मुरतब है या फिर 302 की?
302 की है, क्योंकि उसने जब उसकी थोड़ी सांसें थीं तो साथ में उसने भी तकिए से बिल्कुल किया, उसने मेक श्योर किया कि अब इसकी सांस ना रहे। तो बहुत शुक्रिया। मेरे साथ एसपी इकबाल टोन इन्वेस्टिगेशन मौजूद थी, जिनका कहना था कि खातून भी जो है वो 302 की मुलजमा है, क्योंकि इन्होंने कोई मशवरा नहीं दिया, बाकायदा साथ मिलकर जो है वो कत्ल किया है। मजीद और लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद, ताकि लोगों का भी जो है वो एक होना चाहिए प्रोग्राम के अंदर के लोग अपनी बहनों से, बेटियों से, बहुओं से किस तरह का बर्ताव करते हैं और वो ख़वातीन के हवाले से किस तरह से बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ एक लॉयर जो कि बड़े ही कॉम्पिटेंट लॉयर हैं, उनकी जानिब चलेंगे, क्योंकि प्रोग्राम रोज़नामचा में जिस तरह से आपने देखा, खातून की बात भी सुनी, इसके अलावा जो उसका जो बॉयफ्रेंड था उसकी बात भी सुनी, खासकर एसपी इन्वेस्टिगेशन की बात भी सुनी और कत्ल के हवाले से जो बात की गई। सर, आज एक वकूआ होता है सांदा के इलाका में, एक बीवी अपने खामन को कत्ल करवाने के लिए अपने कज़न, अपने दोस्त का इस्तेमाल करती है और उसको पहले फायर मारा जाता है। जब वो नहीं मरता तो खातून उस अपने ही खामन के मुंह के ऊपर तकिया रखकर उसको कत्ल कर देती है। आप बतौर कानूनी राय क्या आपकी कहती है कि ऐसे मुलजिम के साथ अदालत, अदलिया क्या सलूक करेगी? कम से कम ऐसे केसेस में 302 में कितनी सज़ा होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 302 में क्योंकि ये कत्ल अमद है और कत्ल अमद में 302 में सज़ाए मौत होती है, और ये जिस तरह ये हालात और वाक़यात इस कत्ल के बताए जा रहे हैं, ये कोई सडन या कोई इस तरह कोई डेथ नहीं है, ये बाकायदा प्री प्लान्ड है और इसमें पूरी मनसूबाबंदी शामिल है। और मनसूबाबंदी के बाद एक अटैम्प्ट किया, जब फायर किया तो तब भी मर्डर ना हुआ, उसके बाद जो है तकिया रख के उसको सफोकेशन के साथ उसका मर्डर हुआ। तो ये जो है इससे ये रिपीटेडली जो हुआ है काम, ये एक साबित करता है एक जुर्म को कि ये इंटेंशनली जो मैंजरिया जो है उसको साबित करता है। कानून में जो है नीयत है, वो नीयत भी देखी जाती है और नीयत को जो है वो ये बड़ा वादिया साबित करता है, और इसमें बड़ी क्लियर कानून में है कि 302 के ऑफेंस की जो सज़ा है वो सज़ाए मौत है। आला कत्ल छुपाना भी जुर्म है, और इसके अलावा अगर कोई बॉडी को जलाने की कोशिश करे, छुपाने की कोशिश करे, आया कि कानून के अंदर इसका कोई दूसरा जुर्म भी है? ये एक अलहदा जुर्म है। आला कत्ल उसकी दफात अलहदा है, और जलाने की कोशिश जो है करनी है, वो डेड बॉडी की जो है मैयत की बेहुरमती करना, उसके लिए एक अलहदा सेक्शन है, इसकी वो अलहदा जुर्म की सज़ा है। अगर आप बतौर लायर समझते हैं अगर साइमा अपने खामन से खुश नहीं थी, किसी और के साथ खुश थी, तो साइमा को अदालती दरवाज़ा खटखटाना चाहिए था। बाकायदा तौर पर अगर अदालती दरवाज़ा खटखटाती तो अच्छे तरीके से डिवोर्स हो जाती, ताकि साइमा की शादी अपने उसी दोस्त से हो जाती और जो मकतूल है वो भी अपनी मर्ज़ी से कहीं और शादी कर लेता। ये इतना ज़्यादा शोर शराबा नहीं होना था। आया आप समझते हैं अगर ये खातून चाहती साइमा तो ये कत्ल नहीं हो सकता था? हाँ जी, ये बड़ा सिंपल कानून है, फैमिली लॉज है जो औरतों के लिए जो बनाया गया है, और वो सिर्फ औरतों के हकूक़ के लिए है। वो 1.5-2 महीने में डाइवोर्स हो जाती है, इद्दत के बाद शादी कर लेती है। इसमें क्या मसला था? 302 से बंदा बच जाता है। 302 से बच जाता है। ख़ानदानी मसाइल बाकी जो पैदा हुए हैं वो भी उनसे बच, ख़ानदानी मसाइल जो पैदा हुए हैं उनसे भी इंसान बच जाता है। मेरे साथ यहाँ पर लॉयर थे शेख साहब, उनका कहना था कि ऐसे कत्ल के अंदर जो है वो सज़ाए मौत भी हो सकती है। अगर देखा जाए तो कत्ल छुपाने का जुर्म और है, आला कत्ल छुपाने का जुर्म और है, लेकिन अगर देखा जाए 302 जो जुर्म है वो बहुत बड़ा जुर्म है, जिसकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है। अगर बात की जाए एसपी इन्वेस्टिगेशन की, तो जिस तरह से एसपी इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि इनकी आपस में कोई सुलह सफाई का भी अंदेशा हो सकता है। अगर मुद्दई मुकदमा किसी बात पर राज़ी हो जाए तो इनकी सुलह हो सकती है, अलबत्ता वरना औरत जो है वो 109 की नहीं बल्कि 302 की मुलजमा इस केस के अंदर जो है मौजूद है। आइंदा प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सेम वक्त सेम आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।